बिहार की क्या दुर्दशा थी, किस हालत में लोगों ने छोड़ा था। हम लोगों ने बिहार को बनाया है, वो सब हो गया, फैसला बनेगा, लड्डू भी बन जाएगा। अब फैसला हो गया फैसला। अब सवाल है कि लड्डू का ऑर्डर आप दे चुके हैं या नहीं, क्योंकि हमारे संवाददाता गए थे तो उन्होंने मिठाई दुकान वालों ने कहा कि किसी भी नहीं दिया। इसका मतलब जीत को लेकर संशय है आपके मन में भी और आरजेडी और महागठबंधन खेमे में भी संशय है, कंफ्यूजन है, क्या होगा नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का जादू चल गया, लोग नहीं समझते थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का पूछ लीजिए, हम लोगों को इतना संशय तो नहीं है ना आपको। अनवर हुसैन साहब जी कोई संशय किस बात पे? जीत को लेकर? नहीं, जीत हमारी है। अगर संशय नहीं है, दावा है, तो क्या इसके पीछे वजह वो भीड़ है जो तेजस्वी यादव की सभा में पहुंच रही थी? सिर्फ भीड़ नहीं है, देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी हैं, जो गुस्सा है जो हम सिर्फ वहां जो सपोर्ट देख रहे हैं उस पर हम नहीं चल रहे हैं। हम इनकी रैलियों में जो लोगों का गुस्सा देखने आ रहा है, नहीं अक्सर तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि देखिए हमारी सभा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, लोग परिवर्तन का दम ठान चुके हैं, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन की तो आंधी चली रही है और पूरा प्रदेश जो है परिवर्तन के साथ है। बिहार में आ रहा हूँ, कुशवाहा जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड कुशवाहा जी आ रहा हूँ मैं। अनवर हुसैन साहब, मेरा ये सवाल इसलिए क्योंकि उन रैलियों में, उन सभाओं में ज्यादातर पुरुष रहते हैं, है ना, महिलाएं बहुत कम संख्या में या ना के बराबर रहती हैं, लेकिन रैलियों में और सभाओं में जो पुरुष रहते हैं उनके मुकाबले महिलाएं जो नहीं रहती हैं रैली और सभाओं में, वो मतदान केंद्र पर ज्यादा पहुंच रही हैं। बड़ा फैक्टर आधी आबादी ज्यादा होगी, ये लिख कर ले लीजिए। ये कहां से आपने तय कर लिया कि आधी आबादी जो है वो कहीं और जा रही है और बाकी आधी कहीं और नहीं जा रही है, लेकिन क्या ये आधी आबादी और रैलियों की भीड़ दोनों को आप अलग अलग रख के देख रहे हैं ना? अगर रैलियों की भीड़ में सिर्फ पुरुष आ रहे हैं, हमारी रैली में भीड़ किराए पे नहीं लाई जा रही है। हमारी रैलियों में लोग अपने आप निकल के आ रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से आ रहे हैं, और इनकी रैलियों में लोग किराए पे लाए जा रहे हैं। महिलाओं की बड़ी भागीदारी के पास है, जो वोटिंग में दिखी है, दूसरे चरण के चुनाव में भी और तीसरे चरण में भी दिख रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ये आप महागठबंधन के पक्ष में मानकर चल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार प्रदेश हमारा यूरोप नहीं है, जहां पर औरतें एक तरफ जाती हैं और पुरुष दूसरी तरफ जाते हैं। ये फैमिली का मिला जुला विचार होता है, आमतौर पे पूरी फैमिली एक तरफ वोट करती है। चलिए ठीक है, ये प्रेम रंजन जी जल्दी से बोल दीजिए आप, मैं कुछ आंकड़े भी दिखाऊंगा। आधी आबादी को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि बड़ी भागीदारी नहीं चल गया, इनको पता ही नहीं चल रहा है। अगर इनके पास सुरक्षा, इनके समय में उन महिलाओं के प्रति जो ऐसे सुरक्षा की चिंता थी, सुरक्षा नहीं था, किस प्रकार से जो ऐसे उनके ऊपर जो ऐसे प्रताड़ना ना होती थी। आज जैसे महिलाएं कम से कम निर्भीक हुई है, महिलाओं को जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है कोरोना काल में भी, अनाज से लेकर करके उनके जनधन खाता में पैसा, गैस का कनेक्शन और गैस के लिए पैसे देने का काम। अनवर हुसैन साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन और मुस्लिम महिलाएं भी, मैं आ रहा हूं, समाज की जो मुस्लिम महिलाएं, मैं आ रहा हूं, उससे पहले जरा समझिए कि अगर कोई ये दावा करता है कि साहब हमारी रैली में बहुत भीड़ आ रही है, सभा में भीड़ आ रही है, तो वो भीड़ देखिए पुरुष है, भीड़ में ज्यादातर पुरुष है, लेकिन फैसला भागीदारी महिलाओं की हो रही है बढ़ चढ़कर। और ये इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले भी सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है, समझा रही है हमारे सहयोगी सुकन्या सिंह न्यूज रूम से। सुकन्या। बिल्कुल सुमित, आंकड़े अभी हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे कि महिलाओं का सरकार बनाने में क्या कुछ रोल रहा है। हम 2015 की भी बात करेंगे और 2019 का आंकड़ा भी दिखाएंगे। तो ये जरा आप देखिए, 2015 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां अगर पुरुषों की बात की जाए तो देखिए 2015 विधानसभा चुनाव में 56.66% मतदान हुआ।
53.32% पुरुष और 60.32% महिलाओं ने वोटिंग की। 243 सीटों पर 114 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, जहां दूसरे चरण की 94 सीटों और तीसरे चरण की 78 सीटों की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर देखिए जरा कि महिलाओं की अहम भूमिका रही। तीसरे चरण की 78 सीटों में से 60 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। कोसी और सीमांचल के इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहां महिलाओं की अहम भूमिका रही। 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं का पुरुषों की तुलना में 4.66% ज्यादा मतदान हुआ और 2020 चुनाव में भी कुल वोटरों में 47% वोटर महिलाएं हैं। दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग के अनुसार, जी हां, दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर कुल 55.70% मतदान हुआ था, जिसमें 92.92% पुरुषों ने मतदान किया था। वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 58.80 रहा था। तो सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा रोल रहने वाला है, और क्या कुछ वो रोल रहेगा ये जरा आप देखिए। तो 2020 चुनाव में कुल वोटरों में 47% वोटर महिलाएं हैं। और चलिए सीधा आपको डिस्कशन के लिए स्टूडियो लेकर चलते हैं सुमित के पास। बिल्कुल, शुक्रिया सुकन्या ये आंकड़ा बताने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये बेहतर समझते हैं। जो हमारे मेहमान हैं प्रेमरंजन पटेल जी, अनवर हुसैन, धीरज सिंह कुशवाहा, अब तो कम से कम इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आधी आबादी ने जिधर